नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। बता दें, दोनों राज्यों में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं, लेकिन अभी से बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है। लगभग 2.5 महीने पहले बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में 39, छत्तीसगढ़ में 21 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तो देखिए, विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में होने हैं, लेकिन बीजेपी ने अभी से चुनाव को लेकर पहली लिस्ट जारी कर ये साफ कर दिया है कि दोनों ही राज्यों के चुनाव को लेकर बीजेपी कितनी ज्यादा संजीदा है, कितनी अलर्ट है और कैसे चुनाव की प्रक्रिया में अब जुट भी गई है। पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश को लेकर पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ को लेकर पहली लिस्ट जारी कर दी गई। मध्य प्रदेश में कुल 39 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। ओबीसी नेता प्रीतम लोधी को पिछोर से टिकट मिला है। वहीं गोहद से लाल सिंह आर्य को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। भोपाल मध्य से ध्रुव नारायण सिंह को टिकट दिया गया है। भोपाल उत्तर से आलोक शर्मा को टिकट मिला है। वहीं महेश्वर से राजकुमार मेव को टिकट मिला है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं। पार्टी ने आज इन 230 में से 39 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वहीं छत्तीसगढ़ के लिए भी पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के लिए भी बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम जो घोषित किए हैं उसकी लिस्ट आ चुकी है। इंडिया डेली लाइव पर हम आपको ये एक्सक्लूसिव लिस्ट दिखा भी रहे हैं। 21 सीटों से पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार होंगे उनकी सूची आज जारी कर दी गई। उम्मीदवारों की सूची जारी हो चुकी है और बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चला है। बीजेपी ने अभी जिन सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है उनमें से अधिकांशतः सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी जीत के लिए संघर्ष कर रही है। और बीजेपी की कोशिश यह है कि उम्मीदवारों के नामों का ऐलान पहले करने से उन्हें तैयारी का मौका मिल जाएगा और अभी पर्याप्त समय है उन सीटों पर तैयारी करने के लिए। दरअसल बीजेपी ने ABCD फॉर्मूला के तहत इस पूरे जो कैंडिडेचर के सिलेक्शन के प्रोसेस को है उसको आगे बढ़ाया। पीयूष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। पीयूष, कल बीजेपी दफ्तर में खुद प्रधानमंत्री आए थे, हम दोनों वहीं पर थे और बातचीत भी कर रहे थे इस बारे में। अभी जो लिस्ट जारी हुई है उस लिस्ट के बारे में बताइए और उन सीटों के बारे में बताइए। क्या ये सीटें वाकई बीजेपी के लिए मुश्किल वाली हैं जहां उम्मीदवारों के नाम दिए गए हैं? देखिए विवेक, कल मैं और आप दोनों लोग वहां मौजूद थे और एक बात कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी ने एक प्लान तैयार किया है और वो प्लान ये है, चूंकि कर्नाटक से उसने सबक लिया और उसके बाद उसने उन चुनावी राज्यों में जहां आगामी दिनों में चुनाव होना है वहां पर सीटों को 4 वर्गों में बांटा है, A, B, C और D। और ऐसे में कल की जो बैठक थी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, वो C और D कैटेगरी की जो सीटें हैं उनको लेकर बैठक थी। और इसके बाद आज जो है उसकी एक लिस्ट जारी कर दी गई है, उन प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है जो B और C कैटेगरी में थे वहां पर। अब आपको ये समझना होगा कि C और D कैटेगरी आखिर क्या है। C और D कैटेगरी ये है कि D कैटेगरी में वो सीटें जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कभी चुनाव नहीं जीता, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का आज तक खाता भी नहीं खुला। वहीं पर C कैटेगरी वो सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी रनर रही या बहुत कम मार्जिन से वहां चुनाव उसने हारा है। तो ऐसे में उन सीटों पर फोकस करना है पहले से ही, क्योंकि वो सबसे कमजोर सीटें हैं। और ऐसे में जाहिर सी बात है, जो जिस पार्टी की सबसे मजबूत सीट होती है उस पर उसका ध्यान और फोकस नहीं होता है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस बात को सोच कर बैठी है कि कहीं ना कहीं उन सीटों पर जब हमारा फोकस रहेगा, परसेंटेज बढ़ जाएगा, तो ऐसे में हो सकता है उसमें से वो सीटें जो हमने कभी नहीं जीती थी, जिनको हम काउंट भी नहीं करते थे, उन सीटों को हम जीतेंगे तो हमारी संख्या जो है वो ज्यादा बढ़ेगी। तो पीयूष, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बीजेपी की स्ट्रेटेजी है वो ये है कि अपने सबसे कमजोर कड़ी को मजबूत किया जाए। अभी चुनावों में वक्त है, 2 से 2.5 महीने का वक्त है। ऐसे में अभी से पहली लिस्ट जारी कर देना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए सबसे कमजोर कड़ी को दुरुस्त करने की कोशिश। देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों अगर राज्यों को हम देखें तो दोनों राज्यों में, जिसमें छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है तो वहीं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। लेकिन दोनों ही राज्य, अगर हम जो इंटरनल सर्वे रिपोर्ट को अगर देखें तो उन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत खास मुफीद जगह नहीं मिल रही है। तो ऐसे में लगातार अगर आप देखिए
तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रेटजी बदली मध्य प्रदेश को लेकर। उसने नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया और सीधे तौर पर उनके हवाले चुनाव समिति की कमान दी कि वो वहां पर चुनाव संचालन को देखेंगे। उसके साथ ही साथ वहां पर लगातार गृह मंत्री अमित शाह भोपाल का दौरा करते हैं, प्रधानमंत्री के कई सारे कार्यक्रम लगते हैं। उसके अलावा अगर आप देखिए छत्तीसगढ़, तो वहां पर खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया को भी उतारा गया है और अमित शाह भी कई सारा दौरा कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर वहां पार्टी संगठन को मजबूत किया जा रहा है, बूथ स्तर पे मजबूती की जा रही है। साथ ही साथ उन तमाम सीटों को चिन्हित किया गया इस दौरान जहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन या तो शून्य था या खराब था, और ऐसे में उन दोनों प्रदर्शनों को मद्देनजर रखते हुए उन सीटों को चयन करके लाया गया, उन प्रत्याशियों को लाया गया जो प्रत्याशी वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे मुफीद साबित हो सकते हैं। जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत के करीब थी तो जीत जाएगी। जी पीयूष, एक और जानकारी आपसे चाहेंगे। ये जो कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए हैं, जिन कैंडिडेट्स के नाम सामने आए हैं, वो कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस किस आधार पर हुआ है? क्या पुराने चेहरों को रिपीट किया गया है, क्या नए को मौका मिला है, या फिर कुछ और कैटेगरी सिलेक्ट करके इन कैंडिडेट को इंट्रोड्यूस किया गया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में दो तीन चीजें विवेक एकदम सीधे समझनी होंगी कि भारतीय जनता पार्टी रिपीटिशन या इन सारी चीजों से इतर काम करती है। वो काम करती है कि उसके जो इंटरनल सर्वे रिपोर्ट होते हैं उनके आधार पर अब जिन कैंडिडेट्स को यहाँ पर जगह दी गई है उनको लेकर जो वहाँ पर इंटरनल सर्वे रिपोर्ट रही होगी भारतीय जनता पार्टी की, उसके अलावा तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो सर्वे कराते हैं। सारी रिपोर्टों को देखा जाता है, उन सारी रिपोर्टों के मद्देनजर उन सीटों को डिसाइड किया जाता है। उसके अलावा पर्यवेक्षक तैनात किए जाते हैं। तो ऐसे में तमाम विस्तारक पर्यवेक्षक तमाम रिपोर्टों को देखा गया, उनका अध्ययन किया गया, क्योंकि ये वो सीटें हैं विवेक, मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला है या बहुत कम मार्जिन से उन सीटों को भारतीय जनता पार्टी हार गई है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सी और डी कैटेगरी वाली ये सीट है, बाकी के कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान जो है वो आने वाले समय में किया जाएगा। क्या यही फॉर्मूला राजस्थान पर भी लागू होगा? क्या यही फॉर्मूला तेलंगाना पर भी लागू होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आती हुई दिखाई दे रही है और यही एक वजह थी कि अभी इलेक्शन कमीशन ने अपनी डेट भी नहीं अनाउंस की है और उसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने मीटिंग की और लिस्ट जारी कर दी। और इसी तरह वो राजस्थान को भी, चूंकि जहां पर संगठनात्मक पेच फंसा हुआ है, जहां पर इंटरनल पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर को मालूम है कि इस प्रदेश में बहुत ज्यादा हो चुकी है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने स्ट्रेटजी इसलिए अपनाई है ताकि कुछ भी हो जाए हम प्रदेश से अपनी सत्ता न खोएं। और यही एक वजह है क्योंकि उसे छत्तीसगढ़ हासिल भी करना है और मध्य प्रदेश बचाना भी है, इसी तरह राजस्थान भी हासिल करना है, तेलंगाना भी हासिल करना है। जी, और पीयूष, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस भी फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी को बचाना है, लेकिन हिंदुत्व का जो पूरा एक तस्वीर बनाई गई है, अब कांग्रेस भी उस तस्वीर का एक हिस्सा बन रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश को लेकर भी बीजेपी काफी संजीदा है। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त इसलिए सबसे अधिक दिक्कत हो रही है क्योंकि जिस राह पर भारतीय जनता पार्टी चलती है वही राह कमलनाथ ने भी अपना ली है। वही बाबा बागेश्वर, वही कमलनाथ, वही अभिषेक करते कमलनाथ दिखाई दे रहे हैं, वही यात्राओं में शामिल होते कथा कराते कमलनाथ दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पे कांग्रेस दिखाई दे रही है और दूसरा एंटी इनकम्बेंसी भी है भारतीय जनता पार्टी के पास। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश की डगर जो है वो थोड़ी सी मुश्किल है और यही एक वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले उन कमजोर सीटों को तय किया कि भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष आपका इस पूरी जानकारी के लिए। पीयूष बता रहे थे कि किस तरह से कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए हैं और किस तरह से बीजेपी एक कदम आगे चल रही है इस वक्त चुनाव के माहौल में, क्योंकि अभी चुनाव में वक्त है।